Hello दोस्तों, welcome to Civil Tech Plus. So in this video today we will discuss about some important interview question related to construction material. So दोस्तों, यदि अगर आप एज ए साइट इंजीनियर कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो कई बार ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द सीमेंट बैग। तो इस बात पर किसी ने कभी बहुत ही कम लोगों ने गौर किया होगा कि जो सीमेंट का बैग का साइज़ होता है वो हमारा स्टैंडर्ड ही रहता है और फिक्स ही रहता है। तो कई लोगों को यही लगेगा भाई साइज़ से क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना होता ही है, क्योंकि साइज़ से ही अपने सीमेंट का जो 50 kg वेट और उसका वॉल्यूम डिसाइड होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसका मैं आपको बताता हूँ कि जनरली सीमेंट का जो बैग होता है उसका जो साइज़ रहता है वो 700 बाई 140 बाई 350 mm होता है और एक सीमेंट की बैग का वॉल्यूम रहता है 0.0347 m3। और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि जो हमारा सीमेंट का ग्रेड होता है 53 ग्रेड, 43 ग्रेड या 33 ग्रेड वो क्या होता है। तो आपने ग्रेड तो सुना ही होगा कि 53 ग्रेड का सीमेंट, 43 ग्रेड का, 33 ग्रेड का, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो है क्या। तो एक्चुअली दोस्तों 53 यानी जो सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जो ग्रेड होता है वो सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करता है। जैसे कि 53 ग्रेड सीमेंट है तो उसका स्ट्रेंथ है 53 न्यूटन पर mm²। सो तीसरा है व्हाट इज़ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है कि जब भी सीमेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसका हीट जनरेट होने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सीमेंट का जो हीट होता है जैसे ही उसको पानी के कांटेक्ट में आता है, जो अपना हीट होता है वो बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और ये प्रोसेस कम्प्लीटली ख़त्म कब होता है ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो ख़त्म होता है पूरा लगभग 1 साल के बाद। यानी कि अपना जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है वो वैसे हम जनरली कंसीडर करते हैं 28 डे में अपना 100% स्ट्रेंथ आ जाता है, लेकिन 28 डे के बाद भी अपना स्ट्रेंथ कुछ कुछ बढ़ता रहता है और वो कंप्लीट कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन करता है 1 साल के आसपास में। चौथा है कि जो सीमेंट का फील्ड टेस्ट होता है वो कौन कौन सा होता है। तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे कि सीमेंट का जो फील्ड टेस्ट होता है वो पार्ट टाइप का होता है। कलर उसका होता है कि बैग में कलर उसका ग्रे या ग्रेज कलर होना चाहिए। जब हम हाथ में सीमेंट को लेते हैं तो वो हमें ठंडा लगना चाहिए, कूल फीलिंग होना चाहिए। यदि अगर सीमेंट हमें गर्म लग रहा है तो उसका हाइड्रेशन इंडिकेट करता है। और तीसरा होता है सीमेंट जब हम अपने हाथ से रब करते हैं तो उसके अंदर लम्प्स नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। चौथा है कि जब हम सीमेंट को पानी के अंदर या किसी बाउल के अंदर डालें तो वो कुछ आधे सेकंड या पौने सेकंड तक, मतलब कि सेकंड के कुछ हिस्से का जो टाइम होता है वो फ्लोट करेगा, सीधा अंदर डूब नहीं जाएगा। तो कुछ ही पल के लिए वो तैरेगा ऊपर। तो यदि अगर तैरता है तो वो सीमेंट ओके है। और उसके बाद पाँचवा है कि जब हम सीमेंट को स्टोव पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने से जो सीमेंट का एक्चुअल कलर होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि अगर चेंज होता है तो सीमेंट में गड़बड़ है, यदि अगर नहीं होता है तो सीमेंट ओके है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द सैंड पार्टिकल। यानी कि हमारा जो सैंड होता है उसका एक पार्टिकल का साइज़ रहता है। इस साइज से उस साइज तक जो कैटेगरी रहता है वो होता है सैंड का साइज़। वो कौन सा है, यानी कि 75 माइक्रोन से 4.75 mm ये होता है अपना सैंड का साइज़। 75 माइक्रोन से नीचे सैंड से बाहर हो गया और 4.75 mm से ऊपर का है तो वो सैंड में नहीं आता, यानी कि सैंड से बाहर हो गया। इसीलिए अपना सीव एनालिसिस में जब सैंड का सीव एनालिसिस करते हैं तो अपना जो सीव का साइज़ रहता है सबसे ऊपर वाला साइज़ होता है 4.75 mm और सबसे बॉटम वाला साइज़ रहता है वो 75 माइक्रोन रहता है। और छठा है कि स्टैंडर्ड सैंड जो रहता है वो पूरे इंडिया में अपना कहाँ पे मिलता है, तो वो लोकेशन है तमिलनाडु में। अभी छठा है कि मास कंक्रीटिंग या कोई डैम या वगैरह कुछ बनाते हैं उसे मास कंक्रीट कहते हैं, तो उसमें हम कौन सा सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो कई जगह पे लोग ये कह देते हैं कि पीपीसी या ओपीसी ये सब, ऐसा नहीं होता। बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर है, यदि कोई बल्क में बहुत सारा क्वांटिटी जैसा डैम वगैरह बनता है तो उसमें होता है स्पेशल सीमेंट रहता है लो हीट सीमेंट। क्योंकि यदि अगर उसमें जो डैम का स्ट्रक्चर होता है वो एकदम क्रैक प्रूफ होना चाहिए, तो उसके लिए यदि अगर हाई कोई ओपीसी या पीपीसी ऐसा कोई सीमेंट यूज़ किया तो उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन ज़्यादा होने से सीमेंट में क्रैक आता है, कंक्रीट में क्रैक आता है, वो डैम के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए इसके लिए स्पेशली लो हीट सीमेंट यूज़ किया जाता है।
और सातवां है कि जहाँ पे कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पे बर्फ़ गिरती हो, या तो कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे हमें फॉर्मवर्क को फटाफट रिमूव करना हो, तो वहीं पे हम कौन सा सीमेंट यूज़ करें। तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और आठवां होता है कि जो जनरली हम बिल्डिंग में कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उसका फायर रेजिस्टेंट कितना होता है, यानी कि यदि अगर कोई बिल्डिंग में फायर लग जाता है तो उसमें कंक्रीट जो होता है वो फायर को कितने टाइम तक रेजिस्ट कर सकता है। तो वो होता है 2 to 6 आवर। और डिपेंड करता है 2 to 6 आवर के बीच में कि फायर का जो इंटेंसिटी है, जो उसका फ्लेम है वो कितना है, या तो फिर फ्लोर का हाइट कितना है। जनरली जो कंक्रीट का रजिस्टेंस है फायर के अगेंस्ट में वो 2 to 6 आवर के बीच में रहता है। नौवां है कि जहाँ पे हम सॉल्ट को स्टोर करें, या तो कोई सॉल्टी एरिया होता है या तो कोई एसिडिक एरिया होता है, वहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों सीमेंट जो यूज़ करते हैं वो ओपीसी या पीपीसी, हमारा कोई सिंपल सीमेंट नहीं किया जाता है। वहाँ पे सीमेंट यूज़ होता है सल्फेट रेजिस्टिव सीमेंट। और 10वां और लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कई लोगों को नहीं पता होगा कि ज़्यादातर कई जगह पे अच्छी अच्छी जगह पे आप जाओगे, अच्छी कंपनी में जाओगे तो वही ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई दूसरा मेटल क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत से लोगों को इसका आंसर पता नहीं होता है। तो जवाब में क्या देते हैं कि भाई स्टील दूसरे मेटल से चीप रहता है, बाकी जैसे कि कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है या स्ट्रेंथ कम होता है। एक हद तक आपका जो आंसर होता है वो सही भी होता है, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर ये सही नहीं है। इसका प्रॉपर आंसर क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी होता है जो अपना मतलब जिसके पास कोई मतलब पैसे की कमी नहीं है, और वो चाहता है कि मेरे को स्टील नहीं डालना है, कोई दूसरा मेटल डालना है, ऐसा आपसे पूछा जाता है, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो उसका एक्चुअल आंसर क्या होता है कि जो स्टील होता है ना और कंक्रीट होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन लगभग सेम रहता है। यानी कि जब हीट लगती है तो जितना कंक्रीट का एक्सपांसन होता है उतना उसके साथ ही स्टील का भी एक्सपांसन होता है। और जब ठंड लगती है तब जितना कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ही लगभग स्टील का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसका बॉन्डिंग होता है वो छूटता नहीं है। अभी मान लीजिए कि यदि अगर दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन अलग होता तो क्या होता कि कंक्रीट यदि अगर एक्सपांड हुआ 10 mm, तो सलिया जो है हमारा मान लो उसका ज़्यादा होगा, तो वो हो गया मान लो 25 mm, तो दोनों का तो बॉन्डिंग छूट गया। तो यह नहीं होना चाहिए। तो स्टील और कंक्रीट का सेम ही प्रोपोर्शनल है दोनों से एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन में, इसीलिए कंक्रीट के साथ हमेशा स्टील ही डाला जाता है। यही है उसका करेक्ट आंसर। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे ऐसा ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।